हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मिथुन प्रजापति मैथ्स पे। कल जो क्लास चला था परसेंटेज का चला था, क्लास 1 चला था। आज परसेंटेज का क्लास 2 होने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, यानी परसेंटेज। यानी आज क्लास 2 है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होगा क्लास 2 में। कल जो मेरा क्लास चला था यानी बेसिक्स क्लास था परसेंटेज का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज भी क्लास 2 होने वाला है जो परसेंटेज का। चलिए शुरू करते हैं। जो आप दुनिया का कोई भी किताब उठा लो, उसमें हर क्वेश्चन आपको बनेगा, नहीं परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, आप कोई भी एग्जाम ले ले, सब में परसेंटेज से 1 से 2 नंबर प्रश्न रहता ही रहता। चलिए परसेंटेज देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन होने वाला है, यानी 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। यानी 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। यानी 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। चलिए निकालते हैं। देखिए, बोला 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 2/3 जो है, बोला क्या 1/3 का कितना प्रतिशत, यानी जिसमें का लगा उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। यानी 1/3 का 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 2/3 को ऊपर, 1/3 को नीचे। अब देखिए किस तरह इसको करते हैं। जैसे रहेगा A/B/C/D, इस तरह किस तरह सोल्व करते हैं। यानी डायरेक्ट दूर दूर का रिश्ता लेंगे, नज़दीक नज़दीक का रिश्ता लेंगे BC। यानी A गुना D लिखेंगे बटे B गुना C लिखेंगे। इस तरह से लिखते हैं। यानी इस तरह से दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, दूर दूर का रिश्ता 2 गुना 3 और 3 गुना 1, यानी AD गुना बटे प्लस BC गुना, BC गुना बटे में होगा। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यानी क्या होगा, AD यानी 2 गुना 3 बटे में 3 गुना 1। अब इसको किस में बदलना, प्रतिशत में क्या कितना मानेगा, नहीं परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, जो आपको कल बतलाए थे। यानी 100% से गुना होगा। 3 से 3 कटेगा, यानी 200% मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 200% मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलिए लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यानी 80 मीटर, यानी 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बोला कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए, जिसमें का लगा उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। बोला कि 80 जो मीटर है 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। यानी 80 मीटर, ये मीटर में है, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, यानी 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, ऊपर तो मीटर में है, नीचे किलोमीटर में। क्या मीटर किलोमीटर को काट सकता है, नहीं। क्या किलोमीटर मीटर को काट सकता है, नहीं। तब आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कर ले, या किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। यानी क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर यानी 1000 मीटर के बराबर होता है। यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर। 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर के बराबर। तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5000 किलोमीटर के बराबर। यानी 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5000 मीटर के बराबर होगा कि नहीं। इसलिए 80 मीटर 5000 मीटर के बराबर होगा। तो अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, गुना 100 से करेंगे। देखिए, मीटर तो मीटर कट जाएगा, 1 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यानी आपका आ गया 8/5। देखिए 8/5 क्या होता है, 1.6 होता है। यानी 1.6 अब हो गया परसेंटेज, 1.6% आंसर हो गया। यानी 8 को देखिए, अब डायरेक्ट करते 8/5 है, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 2 से गुना। यानी 16/10 हो गया। जब नीचे 10 ऊपर में क्या जाएगा, एक बिंदा आ जाएगा, नहीं 1.6 लिखा जाएगा, 1.6%। यानी 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है, 1.6% है। अब देखिए,
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी जो बेसिक चल रहा है अभी क्वेश्चन, जो शुरू क्लास है, यानी दूसरा क्लास है, इसे धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। यानी तीसरा क्वेश्चन जो है 36 मिनट यानी 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज है। यानी 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत, क्या बोला है, 36 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत, जिसमें देखिए का लगा उसको क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं 36 मिनट, यानी 36 मिनट, क्या 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन में कितने घंटा था, 24 घंटा, 36 मिनट में है, यानी 36 मिनट में है। बोला क्या 36 मिनट एक दिन का कितना, एक दिन में 24 घंटा, यानी 24 घंटा, यानी 24 घंटा। अब देखिए अब घंटे को आप किस में बदल दिए, मिनट में, यानी घंटे को आप मिनट में बदलिए, यानी 60 से गुना। अब देखिए मिनट ही भी हो गया। अब इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, गुना 100 से करेंगे। मिनट मिनट कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया, 6 बार में 6 चौक 24, क्या हो गया 10/4, 10/4, इसको क्या बोलेंगे 2.5%, 2.5%, यानी 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज है, 2.5% है, 2.5%, यानी 36 मिनट है एक दिन में कितना, 24 घंटा। और जब घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना होगा, यानी जे एक 0 से 1 0 कटा, 6 से कटा, 6 बारी में ऊपर 36, 6 का 36, 6 से कटा 4 बारी में 24, यानी हो गया आपका कितना 10/4, 10/4, 2.5%। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो लगाते हैं, देखिए दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए बोला कि यदि x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 18% है, तो x और y का अनुपात क्या होगा। देखिए यानी x माइनस वाई का 30%, परसेंटेज का मतलब नीचे से होता है, यानी बराबर, यानी परसेंटेज आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट परसेंटेज लिखिए, बराबर x प्लस वाई का मतलब गुना होता है, यानी 18% है, तो यानी काटिए। देखिए परसेंटेज कटा, यानी परसेंटेज आपका कट गया, परसेंटेज कट गया। देखिए 6 से कटे, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, यानी 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। 5x यहाँ है, 3x यहाँ है, 3x को इधर लाइए, यानी 2x, 5x को इधर भेजिए, यानी 5 इधर 3, यानी 8 चला गया, यानी 5 इधर जाएगा, 5 3 8y, 2 से 4 बारे में, यानी x और y 4:1 में है, यानी x और y का अनुपात क्या है, 4:1 में है, x और y का अनुपात 4:1 में, यही है। चलिए इसका आंसर क्या, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 होगा। हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी बोला कि एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है, तो त्रुटि परसेंटेज क्या होगा। यानी एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है, तो उसका परिणाम जो परसेंटेज क्या होगा। देखिए बोला क्या एक संख्या है, उस संख्या को 5/3 से गुना, यानी एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को, उसी संख्या को 3/5 से गुना करता है, तो उसका त्रुटि परसेंटेज क्या होगा। एक संख्या है 5/3, उसके 5/3 से गुना करना था, वो गलती से उसे क्या कर दिया, उसे 3/5 से गुना कर दिया, बोला कि त्रुटि परसेंटेज क्या होगा। देखिए यहाँ जो संख्या होगा किसका होगा, यानी 3 और 5 का एलसीएम का होगा, या इसका मल्टीपल होगा। देखिए 3 5 का एलसीएम, जो कि 3 मेरा हट जाएगा, यानी नीचे का हर जो मेरा हट जाएगा, यानी 3 5 का एलसीएम लेते हैं, यानी 15, इससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी 5 बारी में, यानी 25 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 15 ले लेंगे, यानी एलसीएम इसका 3 5 का एलसीएम ले लेंगे, यानी 15 यहाँ 15, यानी संख्या 15, 5 से कटा 3 3 तिया 9 मेरा, यानी 25 और 9, तो हमें कितना परसेंटेज की
त्रुटि आई, यानी 9, यानी 25 में से 9 चला गया, यानी 16% का आया। यानी 16 कितने से 16 जो आया कमी, 16 कितने में से आया कमी, 25 में से, और गुना 100, परसेंटेज में लाने के लिए गुना 100, यानी 25 चौक 100, यानी 16 चौकी 64% की त्रुटि आई। कितने की? 16 चौकी 64% की त्रुटि आई। अब देखिए डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट एक आदमी रेशियो से, एक आदमी 5/3, यानी एक आदमी, देखिए, और दूसरा मेथड जो, और यानी एक आदमी 5/3 के बजाय, एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से गुना करता है, यानी इसका आप रेशियो ले लें, 5 25 और 3 तिया 5, देखिए 5 25, 3 तिया 9, यानी 9, कितनी की त्रुटि, यानी कितनी % की कमी आई, कितने की कमी आई, यानी 16 की कमी, कितने के ऊपर, 16 की कमी आई, कितने के ऊपर, यानी 25 के ऊपर, यानी गुना 100%, 25 चौक 100, यानी 16 चौकी 64% की। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं रेशियो से, या आप यानी 3 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए, यानी 3 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए, यानी 15 आया, 15 यहाँ 15 यहाँ, 3 से काटिए 5, 5 25, यानी 5 से काटिए 5 तिया 15, 3 3 तिया 9, यानी 25 और 9, गलती से आ गया था, आना था चाहिए उतना, कितना, यानी 5/3 से गुना करता आना चाहिए इतना, और आया उसका आंसर इतना। तो इसमें कितने की कमी आई, 16 की, और 16 और कितने के ऊपर, 25 के ऊपर गुना 100 से कर दिया, यानी 16 64% आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। आप रेशियो से भी कर सकते हैं जो इजी है, यानी 5/3 के बजाय 5/3 से गुना कर दिया, गलती से वो 3/5 से गुना कर दिया, तो त्रुटि इतना % का आ गया, यानी 64%। देखिए दोस्तों, यानी छठा नंबर क्वेश्चन है, जो कि देखिए, यानी ए बी कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट ए बी रूल पे, यानी ए और बी रूल पर, यानी कंसेप्ट जो होगा, कंसेप्ट अब ए बी रूल का है, कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल का, यानी ए बी रूल कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, ए गुना बी बराबर क्या होगा, यानी कांस्टेंट होगा, ए गुना बी बराबर कांस्टेंट होगा, यानी ए गुना बी बराबर कांस्टेंट होगा। इसके चलिए आगे हम चर्चा करेंगे, यानी ए और बी का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है किस तरह से होता है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे आगे, यानी कल वाला क्लास में जानेंगे। अभी चलिए बनाते हैं ए बी रूल क्या होता है। जैसे देखिए ए बी रूल क्या होता है, यानी ए जो है, पहले देखिए, यानी ए बी जो है ए से 16.2/3% अधिक है, यानी इससे अधिक है, यानी बी जो है 16.2/3% अधिक है, तो 16 सही, तो ए बी से कितने % कम होगा, यही पूछेगा। यानी बी ए से 16.2/3% इतना अधिक है, तो ए बी से कितना कम है, देखिए 16.2/3%, यानी 16.2/3% का मान क्या होता है, 1/6, जो अब पहले क्लास में बतलाए थे, यानी 1/6। अब देखिए 1/6 जो है, यानी 1/6, क्या ये तो अधिक है, बिल्कुल राइट। जब प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 6 जमा 1 7, यानी 1/7 का मान क्या होगा, 14.2/7% का। माइनस रहेगा तो डिक्रीज होगा, माइनस रहेगा तो डिक्रीज होगा, प्लस रहेगा तो इंक्रीज होगा, यानी माइनस है तो कमी होगा, और जब प्लस रहता तो वृद्धि होता, यानी अधिक होता, ठीक है। अब देखिए उसी तरह यानी ले लीजिए 20%, यानी बी जो है ए से 20% अधिक है, बी जो है ए से 20% अधिक है, तो ए बी से कितने % कम है। देखिए क्या बोला है, बी जो है ए से 20% अधिक है, यानी बोला क्या, बी जो है ए से 20% अधिक, ए मान के चलिए 100 है, बी कितना 20% अधिक है। बोला क्या, बी जो है ए से 20% अधिक है, ए मेरा 100 है, उससे 20%, यानी 100 का 20% 20 होगा, यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया। अब देखिए इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, यानी 0 से 0 कटा, 2 से 5 गया, 2 से 6 गया, यानी 5:6। बोला ए से बी जो है 20% अधिक है, तो ए बी से कितने % कम है, यानी कितने, 1 का कमी, 1 की कमी किसके ऊपर, 6 के ऊपर,
1/6 क्या होता है, 16 से ही 2/3% की कमी। और यहाँ से आप ए बी रूल भी लगा सकते हैं। देखिए ये तो आपका बेसिक्स हो गया, यानी आप ए बी रूल भी लगा सकते हैं। देखिए बोला 20% अधिक है, यानी 20% का वैल्यू क्या होता है, यानी 1/5, 1/5 यानी 20% अधिक है। प्लस है तो माइनस दे दीजिए, 1 है तो 1 दे दीजिए, यानी 5, 5 जमा 1 6, 6 का मान क्या होगा, 16 से ही 2/3%, इतना परसेंटेज की कमी आई। जब माइनस होगा तो कमी देंगे, जब प्लस रहेगा तो वृद्धि देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, जो बनाते हैं क्वेश्चन पे। बोला क्या ए जो है, बोला क्या ए की जो आय है बी की आय से, यानी ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ए की जो आय है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी ए की आय बी से 25% अधिक है। बी की आय का मान लिया हम 100 मान लिए, बी की आय जो है 100 है, तो इसका ए का आय कितना होगा, 25% अधिक होगा। 100 का 25% 25 होता है, यानी इससे 25% अधिक, यानी 125 हो गया। अब बोला क्या बी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत कम है, 125 से कितने प्रतिशत कम है, 25 है, यानी 25 कम है किसके ऊपर है, यानी 25 जो है कम किससे कम है, यानी 125 से, यानी गुना 100 से। 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 5 चौक 20% की कमी आई। अब देखिए इसी को ए बी रूल पे बनाइए, ए बी रूल पे बनाते हैं, ए बी रूल पे डायरेक्ट ए बी रूल पे बनाते हैं। बोला क्या ए की जो आय बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4, अधिक बोला तो प्लस लिख दीजिए। अब प्लस है तो माइनस लिखिए, 1 का 1 लिखिए, 4 जमा 1 5, 1/5 का वैल्यू क्या होता है, यानी 20%, 1/5 का वैल्यू 20% का डिक्रीज होगा। देखिए आया, यहाँ से भी आया, वहाँ से भी आया। हाँ नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी और ए बी रूल से भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं इसी में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, उसी पे है, यानी ए बी रूल पर है। देखिए बोला क्या पी की आय क्यू से 20% कम है, तो फिर क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए बोला क्या 20% कम है, यानी 20% का वैल्यू लिख दीजिए। 20% का मान क्या आता है, 1/5, कम है तो यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस दे दिया, यानी 1 का 1 लिखिए बस। अब 5 में से 1 गया, यानी 5 में से 1 गया, यानी 4, 1/4 का वैल्यू क्या होता है, यानी 25%, प्लस है तो आपका होगा क्या, इंक्रीज, माइनस रहता तो डिक्रीज होता है, यानी 25% की वृद्धि होगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हेलो दोस्तों, यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि बोला क्या चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि आई, फिर कितने प्रतिशत खपत को कम हो जाती है, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन, यानी खर्च मेरा समान रहे। अब देखिए यानी 25% की वृद्धि, यानी 25% की वृद्धि क्या होता है, यानी 25% की वृद्धि होती है। 25% की वृद्धि क्या, 1/4, यानी प्लस होगा, वृद्धि होगा तो प्लस होगा। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, 1 का 1 होगा, यानी 4 में से 1 जमा 4 जमा 1 5, यानी 1/5, यानी 20% की मेरा कमी आएगी, 20% की मेरा कमी आएगी, यानी 25% की। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो फिर कितने प्रतिशत खपत को कम हो जाती है, लेकिन खर्च मेरा समान रहे। 25% की वृद्धि यानी 1/4, यानी प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, 1 का 1 होगा, 4 जमा 1 5, यानी 1/5 का वैल्यू क्या होगा, 20%, माइनस होगा तो माइनस रहेगा तो डिक्रीज होगा, नहीं यहाँ प्लस रहेगा तो इंक्रीज होगा। चलिए इसी पे और एग्जांपल लेते हैं, यानी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे बोलेगा, यानी बी जो है ए से 125% की वृद्धि है, यानी बोलेगा जैसे बी जो है बी, यानी बी ए से
125% अधिक है तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए तो देखिए बोला क्या बी जो है ए से 125% अधिक, ए का मान क्या होगा 100, इससे 125% अधिक है, यानी इधर हो गया कितना 200, 125 है तो 200 आपका 25 हो गया। बोला क्या जो बी है ए से 125% अधिक है तो क्या होगा ए 100 होगा, 125 यानी 100 का 125% 125 होता है, यानी 100 का आप जितना भी मान निकालेंगे उतना ही मान होगा। 100 का 20% निकालिएगा तो 20 मान होगा, 50% निकालिएगा तो 50 होगा, 100% निकालिएगा तो 100 होगा, 100 का 500% निकालिएगा तो 500 मान होगा। यानी 100 का 125% क्या तो 125 होता है, 100 में 125 जुटाएगा तो कितना 225 हो जाएगा। जो बी जो है ए से 125% अधिक है तो ए जो है बी से कितने प्रतिशत कम है, कितने कम है 125 की कमी, 125 की कमी, 125 की कमी किसके ऊपर 225 के ऊपर, 225 100 के ऊपर, यानी गुना कितने 100 से। अब देखिए 25 चौक 100, 25 नामा 225, अब नहीं कटेगा यानी 4 से कितना हो गया, यानी 4 1 500 हो गया, कितने 9 के ऊपर। 5/9 क्या होता है, देखिए 9 से कटाइए 9 पचे 45 यानी 50, 9 पचे 45 यानी 5 में यानी डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए यानी 5/9 गुना 100, और 1/9 का वैल्यू क्या होता है, 1/9 का वैल्यू क्या होता है 11 सही 1/9%। जब 1/9 का वैल्यू इतना तो 5/9 का वैल्यू क्या होगा, अगर इसका 5 गुना तो इसका भी 5 गुना, 55 सही 5/9%। डायरेक्ट यानी डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो यहाँ से 55 सही 5/9% का इसका मान होगा, यानी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए यानी फिर देखिए दूसरा एग्जांपल चलिए सीख लेते हैं। और एक ए जो है बी से 50% की कम है, ए जो है बी से 50% कम है, यानी 50% का वैल्यू क्या होता है, 50% का वैल्यू 1/2। चलिए अधिक वाला सीख लेते हैं, इससे अधिक वाला 50% अधिक है, यानी ए जो है बी से 50% अधिक है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, 1 का 1 रहेगा, 2 जमा 1 यानी 3, यानी 1/3 का मान क्या होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% होगा। यानी देखिए एक और क्वेश्चन जो है, चलिए इसका बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। यानी देखिए 9 नंबर, यदि पहली और दूसरी संख्या, बोला क्या यदि पहली और दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, 50% अधिक है तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या होगा। देखिए बोला क्या यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% 50% अधिक है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। क्या बोला पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी, पहली संख्या जो दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लिए मेरा 100 है, तीसरी संख्या से 20% अधिक यानी 120 हो गया।
दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या 50% अधिक है, यानी 150 हो गया। अब बोला क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 150, इसका अनुपात क्या होगा, 0 से 0 कटा, 3 से गया 5, 3 से गया 4, यानी 4:5 होगा। यानी पहली दूसरी का अनुपात क्या होगा, 4:5 होगा। यही आपका आंसर होगा।